नार्सिसिस्ट में चुंबकीय आकर्षण कैसे होता है। आप में से 99% लोगों का ये एक्सपीरियंस होगा। जब आप पहली बार उस नार्सिसिस्ट से मिले थे या उसको पहली बार आपने देखा था, तो पहली बार में ही आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। क्या कभी आपने सोचा ये अट्रैक्शन हुआ कैसे? वैसे तो आपके आसपास से रोज़ हज़ारों लोग गुजरते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ उस नार्सिसिस्ट को देखकर ही आप अट्रैक्ट क्यों हुए? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो चलिए वही रीज़न जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। तो इसके पीछे काम करती है एनर्जी। कैसे? तो आपने आज तक ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी आवाज़ में एक अलग ही कशिश होती है, एक जादू होता है। वो चाहे कितना भी खराब बोले, चाहे उनके बातों का कुछ मतलब भी ना निकले, फिर भी हम उन्हें सुनना चाहते हैं। और कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी बातों का बहुत ज़्यादा मतलब निकलता है और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस है चक्रा का। हमारे गले के आसपास जो चक्र है, वो चक्रा कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। उस पर हमारी अंदरूनी ऊर्जा बहुत ज़्यादा वर्क करती है और इसी चक्रा की वजह से वो इंसान जो कुछ भी बोलता है वो सुनने में हमें बहुत मीठा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाला इंसान हमारे कानों में शहद घोल रहा है। तो ये आपकी अंदरूनी ऊर्जा का परिणाम है। कुछ लोगों की आंखों में आंखें डालकर बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान अपनी आंखों से हम पर जादू कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी उस इंसान की आंखों में ऊर्जा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से वैसे हमें फील होता है। ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे लोगों में चुंबकीय आकर्षण होता है। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, नार्सिसिस्ट में चुंबकीय आकर्षण कैसे होता है। तो ये दोनों तरफ से होता है। कैसे? तो इसे समझने के लिए मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में डेली सब्जियाँ बनती है और जिस बर्तन में वो सब्जियाँ बनती है, क्या उस बर्तन को उस सब्जी की टेस्ट पता होती है? या आज तक जितनी भी सब्जियाँ उस बर्तन में बनी हैं, उन सब्जियों की उस बर्तन को टेस्ट पता होती है? तो जाहिर सी बात है नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट पकड़ने की सेंस उस बर्तन में नहीं होती, उतनी सेंसिटिविटी उसके अंदर नहीं होती। इसी तरह से नार्सिसिस्ट का चुंबकीय आकर्षण पकड़ने की भी सेंसिटिविटी हर इंसान के पास नहीं होती। सिर्फ वो सेंसिटिविटी आप लोगों के पास होती है। अब इतना चुंबकीय आकर्षण नार्सिसिस्ट में आता कहाँ से है? तो नेचुरली नार्सिसिस्ट के अंदर कुछ चक्रा एक्टिवेट होते हैं। नार्सिसिस्ट सिर्फ अपनी ऊर्जा से उन चक्रास को निखारते हैं और उनको हमेशा एक्टिवेट रखने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा उनकी पर्सनैलिटी हमेशा चार्मिंग और अट्रैक्टिव नज़र आती है। उनकी बातों में हमें कशिश नज़र आती है। कोई भी इंसान हो, उनकी बातों को ना नहीं कर पाता, हर बात में राज़ी हो जाता है। और आपका और उस नार्सिसिस्ट का चुंबकीय आकर्षण इसलिए हो पाता है क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। जैसे एक मैग्नेट और एक आयरन की बीच होती है। जैसे मैग्नेट और आयरन दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे आप और नार्सिसिस्ट दोनों एक दूसरे को खींचते हो। इसलिए आपके और उस नार्सिसिस्ट के बीच में हमेशा अट्रैक्शन बना रहता है, हमेशा एक खिंचाव बना रहता है। और इसी रीज़न की वजह से आज भी आप उस नार्सिसिस्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हो या हो। अगर आप अपनी सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देते हो तो वहीं पर आप दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाता है और इसके बाद आपकी लाइफ में एक भी नार्सिसिस्ट नहीं आता। अभी क्या करना है आपको पता है, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हो। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा।
जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए और समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।